नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी। चलिए बढ़ते हैं झांसी की खबर की ओर। झांसी आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी, वे छोटे छोटे दलों को शामिल करेगी। यह कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जिन्होंने झांसी में पत्रकारों से मुलाकात के दौरान यह बात बोली है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब बताते हुए कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से प्रदेशवासी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही किसानों को लाभ पहुंचाने के नाम पर केवल छलावा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी के एक स्थानीय होटल में पत्रकारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनके निशाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सपा किसी भी बड़े दल के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि छोटे छोटे दलों से मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। जगह जगह आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिससे प्रदेशवासी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। यूपी की पुलिस भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। हाथरस की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक बेटी का अंतिम संस्कार का हक उसके माता पिता को नहीं दिया गया है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। यूपी की योगी सरकार पूरी तरह बौखला गई है, जिस कारण मुख्यमंत्री जी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। झांसी कई बार आप साथियों से मिलने का मौका मुझे मिला है और पिछली बार जब आप लोगों से मुलाकात हुई तो उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे दुखद घटनाओं एक नौजवान, उसका एनकाउंटर, हत्या, साजिश, षड्यंत्र क्या बोला जाए। सरकार अभी भी उस थ्योरी को साफ नहीं कर पाई और जनता को अभी भी उस कहानी पर भरोसा नहीं है। और जो उस नौजवान को न्याय मिलना चाहिए था, वो न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। और वो घटना इस सरकार में आखिरी नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश को हम देखें और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारी बेटियां, हमारी मां या खासकर लड़कियों के ऊपर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जो लोग राम राज्य की सपना दिखा रहे थे, सबसे ज्यादा पुलिस भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। जो उन्हें काम करना चाहिए उन कामों को छोड़ करके राजनीतिक मुकदमे लगाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश से हत्या, लूट, इस तरह की घटनाओं की सूचनाएं मिल रही हैं। अभी हाल ही में जो हाथरस की घटना हुई, एक तो वो घटना जहां पर बेटी की हत्या हो गई, अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी जान नहीं बची, और उसके बाद उसके परिवार के लोग चाहते थे कि उन्हें उनकी बेटी मिल जाए, आखिरी दर्शन कर लें और जो हिंदू रीति रिवाज है उसके माध्यम से पूरे कार्यक्रम कर सकें, उनके दाह संस्कार कर सकें। लेकिन सरकार ने परिवार की एक नहीं सुनी और जो सरकार चाहती थी वो करके दिखाया। और हाल में ही एक और हाथरस की घटना घटी है, जहां पर एक बेटी जिसका वीडियो वायरल हुआ, न्यूज अखबारों में निकला कि उसके पिता की हत्या कर दी गई और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी। सोशल मीडिया पे कुछ चले, व्हाट्सएप पे कुछ चलाया जाए और उसके बाद सदन में जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल की, इससे ये लगता है कि ये सरकार बौखला गई है। और हमारे पुराने पूर्वजों ने यही बताया है, हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं कि जब कुछ होने जा रहा है तो उनकी भाषा बदल जाती है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार की भाषा बदल गई है। लोकतंत्र में ठोक दो की भाषा नहीं हो सकती।
लोकतंत्र में पटक पटक के मारा जाएगा ये भाषा नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में जितनी पक्ष की भूमिका है उतनी विपक्ष का महत्व भी है। इतना अनडेमोक्रेटिक काम या संस्थाओं को खत्म करने का काम कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अगर दिल्ली में 3 कानून किसानों के पास हो जाए और जिसमें राज्यसभा में बहुमत ना हो, बहुमत को ठुकरा दें और कानून पास करा लें, तो उत्तर प्रदेश की सरकार यही कर रही है। जिन कानूनों को लागू करना चाहती है सरकार, वो बहस होनी चाहिए अपर हाउस में, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है तो इसलिए वो विपक्ष की परवाह भी नहीं कर रहे। ये लोकतंत्र को पूरा खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश के किसान जानना चाहते हैं, जब किसान ही 3 कानून से नाराज हैं तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जिद क्या है कि वो कानून लागू हो। तीनों कानून आ जाने के बाद पहले तो किसान की खेती बर्बाद होगी, उन पे कंट्रोल उद्योगपतियों का होगा और बाद में किसानों की जमीनें खरीद ली जाएंगी। उन्हें अपनी ही जमीन में मजदूर बनकर के रहना पड़ेगा। बुंदेलखंड के लोगों ने और यहाँ की जनता ने 100% भारतीय जनता पार्टी की मदद की है और भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के गरीब किसान नौजवानों को 100% मदद किया। आज बिजली की कीमत कितनी हो गई, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? उज्ज्वला नाम नहीं बजा, उससे ज्यादा काला नाम नहीं हो सकता। ये सरकार सिलेंडर से भी मुनाफा कमाना चाहती है, डीजल से मुनाफा कमाना चाहती है, पेट्रोल से मुनाफा कमाना चाहती है और आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, यहां जमीन ले ली गई, लेकिन 4 साल पूरे हो गए, 5 बजट आ गए, अभी तक कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। और जिससे काम, नौकरी, रोजगार नौजवानों को मिल जाता, आज बुंदेलखंड के लोग के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है। जो हमारे मजदूर भाई आए थे, जो दूसरे प्रदेशों से चल करके आए थे, महाराष्ट्र से, गुजरात से, ऐसा दुखद, ऐसी परेशानी भरा सफर और ऐसा शायद ही किसी ने देखा होगा कि लोग परेशानी में, गरीबी में चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, जो मिल रहा है उससे चले जा रहे हैं और सरकार ने किसी की परवाह नहीं की, लाठियां तक चलाई, बॉर्डर तक सील किए। और यहाँ पर ललितपुर में यादव का एक गर्भवती महिला जो चली करके आई थी, बेटी हुई और उसके बावजूद भी वो घर पैदल चल करके गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। एक माँ अपने बेटे को सूटकेस में लेकर के आगरा में चल रही थी, उसको भी किसी ने मदद नहीं पहुंचाई, ना वहां के सरकार के लोगों ने, और वो अपने घर पहुंच गई। आज भी हम लोग ढूंढते हैं कि अगर वो मां मिल जाए तो हम उसकी भी मदद कर दें। तो मजदूर जो मर गए, चलते चलते आए, 90 मजदूर मरे। उत्तर प्रदेश के 1 पैसे की मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। जिसकी भी मदद की है तो समाजवादियों ने मदद की, उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिए। आज जब हम और आप बैठते हैं, आपके अखबार से हम पढ़ने को मिलता है